दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल ख़ान। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दो। ये ताज भोपाली का शेर है। हालात हाजरा पर यह शेर बहुत मौजू है। आज मीडिया में दो धड़े हैं, एक को पुचकारा जाता है, दूसरे को धुतकारा जाता है। किसी को समाज धुतकारता है, उसी को सरकार पुचकारती है, और किसी को समाज पुचकारता है तो उसी को फिर सरकार धुतकार देती है। जनता और सरकार के बीच के फर्क को आप इस बात से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी तो आपको याद होगा, तब रविशंकर प्रसाद और अरुण जेटली जैसे उनके बड़े नेता ये कहा करते थे कि प्रेस लोकतंत्र का पहरेदार होता है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सियासत में बोल, वादे और जुमले कैसे बदले जाते हैं। आज कितनी विचित्र बात है कि सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए आधार कार्ड का विरोध किया था, आपको याद होगा। फिर सत्ता में आते ही सबसे पहला काम ये किया गया, जनता के बायोमेट्रिक्स यानी उनके सीक्रेट्स को पब्लिक कर दिया गया, या इन अदर वर्ड्स का ये बेच दिया गया, यानी आधार कार्ड बनवाए गए। अब उसी आधार को, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक नागरिक की सारी जानकारी मौजूद है, उसको बिहार मताधिकार सूची के लिए अमान्य बता दिया गया। जब दबाव बना तो उसको कह दिया गया, अच्छा ले लो, आधार को भी चला लो। सरकार की उपलब्धियां भी हमें जहन में रखनी चाहिए, निराधार उनकी बुराइयों पर ही हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे राम मंदिर का निर्माण, योग दिवस की स्थापना, 370 का हटाना, 3 तलाक बिल को पास कराना यानी उसको कानून बनाना, फिर वक्फ कानून लाना, प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और 11 आदिवासी स्वतंत्र सेनानी संग्रहालय जैसे संस्थाएं बनाए गए। ये उनकी उपलब्धियां हैं। और भी उपलब्धियां आपकी नज़र में हो सकती हैं, और एक ग्रुप के नज़र में तो बहुत सी उपलब्धियां हो सकती हैं। आप कहेंगे कि इससे आम जनता का क्या लाभ हुआ, तो इसका जवाब तो आपको प्रधानमंत्री से ही लेना पड़ेगा, या उनके जो अंधभक्त हैं वो आपको दे सकते हैं। तो 85 करोड़ को मुफ्त राशन, ये भी एक उपलब्धि है। आप इस पर भी कहेंगे इससे तो गरीबी बढ़ेगी। अब आप तो हर योजना को ही इस तरह से वोट की राजनीति से जोड़त रहोगे तो कैसे बात बने बाबू। आपसे ही सवाल है, क्या देश के करोड़ों लोगों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित होते मूक दर्शक आप रह सकते हैं? यह सरकार की जनविरोधी योजनाओं के खिलाफ और देश के लोकतंत्र तथा संविधान को बचाने के लिए मैदान में आप आएंगे या नहीं? स्थिति लगभग अंग्रेज साम्राज्य के दौर वाली है। जो उनके मुखपत्र बने हुए थे, यानी जो उनके माउथपीस बने हुए थे, उनमें अधिकतर नवाब और राजा बनाए जा रहे थे, और जो उनके जुल्म और जनविरोधी योजनाओं के खिलाफ बोल रहे थे उनको फांसी पर लटकाया जा रहा था। एक आंकड़ा यह है कि 2014 से 2019 तक 200 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, और ये सब वो पत्रकार हैं जो सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, या जनविरोधी योजनाओं और कारोबारों में कालाबाजारी, मिलावट, खनन माफिया या भूमाफिया के खिलाफ लिखते या बोलते रहे हैं। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित व्यापम घोटाला तो आपको याद ही होगा, जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें तकरीबन 2 दर्जन पत्रकारों को भी असैसिनेट किया गया था। आज सच्ची और ग्राउंड पत्रकारिता को जुर्म बताया जा रहा है। बिहार के मतगणना सूची में धांधली के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई अजीत अंजुम की नहीं, बल्कि पत्रकारिता के अस्तित्व और मुल्क के भविष्य की है। सवालों की पत्रकारिता को ख़त्म करने की लगातार कोशिश है, और इसमें सरकारें इन्वॉल्व हैं। विडंबनात्मक बात है ये। अब हाल तो ये है कि देश को वापस गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की तरफ ले जाया जा रहा है। आप सड़क पर बिना टैक्स दिए चल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आपकी उम्मीद अजीत अंजुम जैसे पत्रकार ही हैं जो शायद देश और जनता के पैर का कांटा निकाल सकते हैं। पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दो। बिहार मताधिकार सूची प्रकरण में अजीत अंजुम के द्वारा दिखाए गए सच के खिलाफ FIR में लिखा है कि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बिना परमिशन के गए थे। तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा की हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग तो चल नहीं रही थी, उसको कवर करने तो अजीत अंजुम नहीं पहुंचे, बल्कि ये तो एक पब्लिक प्लेस है जहां लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सब कुछ कैमरे में ओपन है, कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं की गई है। उन्होंने किसी अधिकारी से जो भी बात की है वो सब कुछ खुला है। उनकी खबर में कोई खामी नहीं है, उनके खुलासे में कोई खला नहीं है। उनके खिलाफ FIR में
कोई आधार नहीं है। दरअसल दिक्कत यह है कि अजीत अंजुम की हिम्मत कैसे हुई उस सच्चाई को दिखाने की जिसको छुपाने और बनाने में अच्छी खासी शक्ति लगी हो, पूरा एक तंत्र लगा हो, लाखों BLOs को लगाया गया हो, और वहाँ एक अजीत अंजुम जाए और रिपोर्टिंग करने लगे, पब्लिक में आम कर दे, तो बहरहाल वो आग का कांटा तो होगा। हाँ, अजीत पर FIR होनी चाहिए क्योंकि उसने जुर्म किया है। सच को दिखाने का, लोकतंत्र और मुल्क को बचाने का, मुल्क की अस्मिता को बचाने का। अजीत अंजुम जैसे सैकड़ों नामालूम और अज्ञात पत्रकार ऐसी हिम्मत कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए उन सब के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। उसके बाद ही तो पत्रकारिता में इनकलाब आएगा ना। और ऐसा लगता है इस इनकलाब की शुरुआत बिहार की क्रांतिकारी धरती से हो चुकी है। आज आनंद वर्धन सिंह के YouTube चैनल पर अजीत अंजुम की सॉलिडारिटी में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें 50 से ज़्यादा बड़े पत्रकारों ने अजीत अंजुम को अपना समर्थन दिया और उन्होंने अपने अपने वहाँ टिप्पणियाँ रखी, अपने अपने वक्तव्य किए, सुझाव भी दिए और कहा गया कि इस तरह के ये अब आंदोलन यूट्यूब्स के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से तमाम पत्रकारों को अब शुरू कर देने चाहिए। इस तरह का एक आह्वान वहाँ से किया गया। इस शो में जो है वो महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार भी थे, प्रकाश पोहरे। उन्होंने एक खुलासा किया कि महाराष्ट्र में रोज़ 15 किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार की सख्त हिदायत है पुलिस को कि इसको एक्सीडेंटल मौत लिखो, आत्महत्या रिकॉर्ड पर नहीं आनी चाहिए। ये सरकारों के माध्यम से किया जाता है और ये उनकी मजबूरी कही जा सकती है। दरअसल सियासी संरक्षण में रहकर पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता करना कायरता है, मुल्क और आवाम से बगावत है। चंद कौड़ियों और 4 दिन के ऐश की खातिर गलत को सही कहना देश की संप्रभुता, अस्मिता, एकता और अखंडता, समता और सफलता से खिलवाड़ है और ये खिलवाड़ देशद्रोह है और इसकी सज़ा वही होनी चाहिए जो एक मुल्क के बागी को होती है। मगर विनाश काल है, इसलिए चाटुकारों को तरक्की और आलोचकों को सज़ा दी जा रही है। एक विडंबना ये भी है, निरंकुश शासक इस बात को समझ रहे हैं कि मतदाताओं में लोकतंत्र को चलाने के लिए ज़रूरी क्षमता नहीं बची है या उनमें है ही नहीं। नागरिक न केवल उदासीन हैं और नाउम्मीद हैं, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी भी मुकम्मल तौर पर नहीं है या बहुत कम है। और इसमें सच्चाई है। अक्सर कहा जाता है लोकतंत्र के खिलाफ सबसे अच्छा तर्क औसत मतदाता के साथ 5 मिनट की बातचीत है। इसके बाद पता चल जाएगा कि वो लोकतंत्र को कितना समझता है और कितना अपने अधिकारों को। अजीब सी बात है, जो वोटर आज तक मतदान शब्द के खिलाफ अपना विरोध दर्ज न करा सका हो और अपना मत यानी वोट दान में देकर चला आता हो, तो उससे आप मजबूत लोकतंत्र को बचाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आज का वोटर नेताओं के काम से कम और करतूतों, काव्य शैली और नाटकीय भाषा से ज़्यादा प्रभावित होता है और जनता की इस हकीकत को नेता वर्ग भी अच्छी तरह समझ गया है। हिटलर के प्रमुख प्रचारक थे, उनके पब्लिसिटी हेड थे जोसेफ गोएबल्स। वो कहता था, बार बार बोला गया झूठ सच बन जाता है। लिहाजा हिटलर ने इसी को अपनाया था और आज के हिटलर भी इसी को अपना रहे हैं। इसी आधार पर कम्युनिस्ट थिंकर लेनिन ने ये आंतरिक सोच दी थी कि जो स्क्रिप्ट को नियंत्रित करता है वो जनता को नियंत्रित करता है और जो मीडिया को नियंत्रित करता है वही तकदीर का निर्माण करता है। ये लेनिन के वर्ड्स हैं। हालांकि ये लेनिन का अपना फ़लसफ़ा हो सकता है जिससे इत्तेफाक ज़रूरी नहीं है, हकीकत कुछ और भी है जिसको समझना है। इसी आधार पर प्राचीन यूनानियों का भी मत था कि लोकतंत्र एक बेतुका विचार है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी समझदार है ये देख सकता है कि नागरिक अपने नेता चुनने में बहुत समझदार और जागरूक नहीं हैं। ये बात सच है। कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र भी आंखें बंद करके नहीं चलता, उसके लिए नागरिकों को भी जागरूक रहना पड़ता है, वरना लोकतंत्र देखते ही देखते तानाशाही में बदल जाता है और फिर उसका शिकार पूरा देश होता है, कोई एक समुदाय, धर्म, वर्ग या पार्टी नहीं होती। हमारा मानना है कि एक कामयाब लोकतंत्र तभी अस्तित्व में रह सकता है जब जनता वेल एजुकेटेड, एक्टिव
और हर लिहाज से वेल इन्फॉर्म्ड हो। ज़रा सोचिए, देश में कितने लोग सचमुच इस कैटेगरी के हैं। सरकार के सहयोगी घटक के नेता चंद्रबाबू नायडू ने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें इलेक्शन कमीशन के कामों पर एतराज़ जताया है, जिसमें कहा गया है कि ECI की ऑडिट CAG कराए। इसका मतलब साफ है कि नायडू को ECI और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की कार्यशैली पर भरोसा नहीं है। सरकार पर कितना भरोसा है इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। अलबत्ता नायडू पर भरोसा करना सरकार की मजबूरी है। अगर नायडू विपक्ष में होते तो शायद उनके खिलाफ भी FIR हो गई होती, और अगर नायडू की जगह यही काम कोई पत्रकार या विपक्षी दल का कोई नेता करता तो उसको चुनाव जिहादी, वोटर जिहादी और न जाना किन किन अलकाबात से और नामों से पुकार लिया जाता, नवाज दिया जाता। क्योंकि जो ग्रुप, संस्था, पार्टी या लोग सत्ता पक्ष के जन विरोधी कामों, योजना और नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, वो सब जिहादी तो हैं। और ये सच है, वो जिहादी हैं क्योंकि वो देश और जनता के हितों के लिए सरकारी तंत्र के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, यानी कठिन परिश्रम, मेहनत और साहस कर रहे हैं। इसी को जिहाद और जिहादी कहते हैं, और आज अजीत अंजुम उन्हीं में से एक हैं। लिहाजा हम और हमारी संस्था हर उस जिहादी के साथ है जो देश की अस्मिता, संप्रभुता, एकता, अखंडता, विकास और न्याय के लिए और देश से गरीबी को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इल्ज़ाम चाहे जो लगा लो, हम सच कहने के आदी हैं। जय हिंद। शुक्रिया।